देख सकते हैं इनकी जो जमीन है इसके साथ कितना बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। जमीन का ये देख सकते हैं जमाबंदी जो पंजी है, तो इनका जो कुछ जमीन है ना, ये दूसरा व्यक्ति अपने नाम से दर्ज करा लिया है। यानी ये जमीन की जमाबंदी पंजी है, जो ये दिखा रहे हैं कि देखें ये हमारी जमीन है और इनके पास जमीन का खतियान है, यानी इनके खतियान में ये जमीन दर्ज है, और लेकिन इनका जमीन इनके जमाबंदी पंजी पर नहीं है। आखिरकार ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या करें? या तो इनके पास जो है या खतियान है या जमीन का केवाला है, लेकिन दोनों रहते हुए भी इनका जमीन जमाबंदी पंजी पर दर्ज नहीं है। अब ये गलत तरीके से करा लिया। एक ये कारण होता है। दूसरा कारण ये है कि आपके हिस्सेदार हैं, वो कोई और नहीं है, आप ही का हिस्सेदार है। अब वो उसका जमाबंदी पंजी में नाम दर्ज हो गया, अपने मन से जो भी जमीन हुआ वो अपने मन से चरा लिया, और आप जो है एक तरीके से देख रेख करते रहे, बाहर गए, कमा रहे हैं, रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, और आपकी जमीन का जमाबंदी जो है यानी आपका हिस्सेदार आप अपने नाम पर करा लिया। ये सारा कंडीशन, ये सारा सिचुएशन में आखिरकार आप क्या करेंगे? आपके लिए आखिरकार कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता है जिसको लेकर आप जो है आगे बढ़ सकते हैं? अरे ऐसे जो लोग हैं, हिस्सेदार हैं, भाई ही है, चाचा ही है, जमाबंदी अपने नाम पर करा लिया। अब ये जमाबंदी पंजी को रद्द करवाना है। कैसे करवाएंगे? देखें, जमाबंदी जो रद्द होता है ना, किन किन कारणों से होता है पहले ये जान लें। कौन कौन सा कारण है जिस कारण से आपकी जमीन की जमाबंदी जो है आप रद्द करवा देंगे? अगर ये कारण जो है शामिल है तो आप भी ये भी चाहेंगे ना, तो जमीन का जमाबंदी रद्द करवा देंगे। तो देखें, सबसे पहला कारण अब है कि जमाबंदी पंजी जो आप रद्द करवाएंगे, कैंसिल करवाएंगे, तो वो किन किन कारणों से होगा। यानी ये कारण जानना बेहद जरूरी है कि किन कारणों से ये संभव है। अब देखें, सबसे पहला जो कारण है, सबसे पहला कि अगर जमीन का रजिस्ट्री फर्जी है, फर्जी रजिस्ट्री है, तो जमीन का यहाँ पर जो जमाबंदी है ये तुरंत रद्द होगा। दूसरा जो यहाँ पर कारण है ये है कि यहाँ पर जमीन का फर्जी वंशावली, अगर यहाँ पर फर्जी वंशावली है तो ऐसे सिचुएशन में जमीन की जमाबंदी रद्द होगी। उसके बाद जो यहाँ पर तीसरा है कि अगर कोई भी धोखाधड़ी करके दाखिल खारिज करा लिया है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आप उस व्यक्ति की पूरी जमीन की जमाबंदी रद्द करवा सकते हैं। अब इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर बात करें, चौथा कारण जो है वो है यहाँ पर कि चौथा जो कारण है वो कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के आदेश अगर आ गए हैं तो उसके बाद आप जमीन की जमाबंदी रद्द करवा सकते हैं। पांचवा जो यहाँ पर है कि अगर जमीन का यहाँ पर जो बंटवारा है ना, बंटवारा में गलती किया गया है, तो आप जमीन की जमाबंदी को रद्द करवा सकते हैं। तो ये सारा जो समस्या है ना, ये यानी 5 समस्या, अन्य भी कारण हो सकते हैं। अब इन सभी कारण में से कोई भी कारण अगर आपका है तो आप ये जमाबंदी पंजी को रद्द करवा सकते हैं, आप ये जमाबंदी पंजी को कैंसिल करवा सकते हैं अगर इस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ है तो। लेकिन आपके मन में सवाल होगा, कैसे कराएंगे? मेरे साथ हुआ है, मेरा परिवार का लोग बंटवारा गलत कर लिया है, मेरा परिवार का लोग जो है यहाँ पर दाखिल खारिज गलत तरीके से करा लिया है, मेरे परिवार के लोग जो है वो फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर जो है आज जमीन का जमाबंदी कराए हुए हैं। बहुत लोगों का तो ये आरोप है कि जमीन का जो वंशावली है वो यहाँ पर जो है वंशावली ही फर्जी है। अब वंशावली अगर फर्जी बना लिया कोई, तो इसमें उत्तराधिकारी गलत दिखा दिया, और अगर यह स्पष्ट होता है कि फर्जी जो भी हुआ फर्जी तरीके से हुआ है ना, तो ये सिर्फ जो है फर्जी जो यहाँ पर जमाबंदी है वो रद्द नहीं होगा,
साथ में फर्जीवाड़ा का केस भी कर सकते हैं। आज इनके साथ जो हुआ है ना, ये चाहेंगे तो अपने परिवार के लोगों के ऊपर फर्जीवाड़ा का आरोप भी लगा सकते हैं, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनको जेल जाना पड़ सकता है। इनके साथ जो फर्जीवाड़ा किया है उनको जेल हो सकता है। गलत दस्तावेज दिखाकर, फर्जी कागजात दिखाकर अगर आपकी जमीन को कोई अपने नाम करा लिया है तो आप उसके ऊपर फर्जीवाड़ा का केस कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले ठीक है, आपका पहला प्रयास है कि आप जमाबंदी को रद्द करवा दें, लेकिन जमाबंदी को रद्द करवाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया से आपको जूझना पड़ेगा, क्या क्या प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला, और ये स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए इसलिए कि देखें, सबसे पहला क्या काम है कि आपको ये जाकर आपके जो रेवेन्यू ऑफिसर है, अंचल अधिकारी हैं, आपके जो तहसीलदार हैं, तो आपके यहाँ पर उनके पास आप जाकर क्या करेंगे, सीओ यानी जो अंचल अधिकारी हैं, ठीक है, आपके क्षेत्र में अगर यहाँ पर DCLR है तो आप उनको एक बार सबसे पहले आवेदन दे देंगे और आवेदन देने के बाद यह स्पष्ट कर देंगे कि आखिरकार आप जमीन के असली मालिक हैं और आपके साथ क्या गलती हुई, क्या त्रुटि हुई, ये आप आवेदन में क्या करेंगे, दर्ज करा देंगे। यहाँ पर दर्ज करा जो है देंगे, ये आप समझ लें। इसके बाद जो दूसरा कार्य है वो क्या करना है आपको कि जमीन का जो जरूरी दस्तावेज है, जैसे जमीन का खतियान, जमीन का जो जरूरी दस्तावेज है, जैसे जमीन की रजिस्ट्री, ये आप जो दस्तावेज है ये तैयार कर लेना है। इससे पहले अगर आपका कभी भी पूर्वज का जमीन का रसीद कटा होगा, ये स्पष्ट तरीके से तैयार करवा लेना है। साथ में आप जो आपका सही वंशावली है वो वंशावली बनवा लेंगे, गलत नहीं तैयार करवाना है। या अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोर्ट का आदेश है, मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास जो है कोर्ट का आदेश हो, कोर्ट का आदेश है, तो अगर आपके पास कोर्ट का आदेश है तो आदेश का कॉपी मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी यहाँ पर पहचान पत्र है तो वो भी आप जो है देंगे कि मेरे पास ये जो है पहचान पत्र है। ये सारा साक्ष्य हो गया। साक्ष्य बेहद जरूरी है, साक्ष्य देंगे तभी तो कार्रवाई होगी। इसके बाद यहाँ पर जो होता है ना, और ये तीसरा और बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो कौन सा कार्य है पता है? ये कार्य है यहाँ पर जमीन का जो है जमाबंदी, ठीक है, जमाबंदी जो है कैंसिलेशन का, ठीक है, कैंसिलेशन का केस। अब ये जमाबंदी कैंसिलेशन का केस कौन हैंडल करेंगे? ये यहाँ पर जो आप कह सकते हैं हैंडल जो है बाय किनके द्वारा? ये है एडीएम के द्वारा। तो अब एडीएम के पास क्या करना? केस फाइल करना, यानी एडीएम कोर्ट में जाकर केस फाइल करना। ये आप चाहें तो खुद जाकर जो है आवेदन दे सकते हैं, या आप एक वकील के माध्यम से आप एक केस फाइल कर सकते हैं जमाबंदी कैंसिलेशन का। जब आपकी जो ये जमाबंदी एक तरह से, या आपके जो फरीकैन हैं, आपके जो हिस्सेदार हैं, आपके जो भतीजे हैं, आपका जो चाचा है, आपका जो भाई है, जो भी है, अब ये जमाबंदी प्रति उनकी है और इस जमाबंदी प्रति को आप यहाँ पर कैंसिल कराना चाहते हैं, तो जमाबंदी कैंसिलेशन का केस जो है आपको एडीएम के कोर्ट में करना होगा और एडीएम कोर्ट में जमाबंदी कैंसिलेशन का केस करके आप जमाबंदी को रद्द करवा सकते हैं। चौथा यहाँ पर कार्य ये होगा कि यहाँ आपके वकील जो है वो आपकी बात रखेंगे और किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया है ये भी बात स्पष्ट तरीके से बताएंगे। वकील जो आपकी यहाँ पर आप कह सकते हैं आपका पक्ष रखेंगे, साथ में साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे, यानी साक्ष्य जो है वो दिखाना होगा साथ में। उसके बाद जो है जमीन का अगर देखा जाए जो दस्तावेज है, यहाँ पर जमीन का जो दस्तावेज है, तो दस्तावेज की जो है वहां पर जांच होगी। अब दस्तावेज का जांच हुआ हो गया, सारा साक्ष्य देखा गया अब वकील के द्वारा। अब क्या होगा? आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे की कार्रवाई ये होगी, अब जो है निष्कर्ष दिया जाएगा। देखिए सारा साक्ष्य देखने के बाद अगर लगेगा एडीएम के पास ये मामला गया, नहीं ये तो गलत तरीके से इनके जमीन का जमाबंदी करा लिया है,
तो जमाबंदी कैंसिलेशन का आदेश जारी कर दिया जाएगा। यानी और देखें, यानी एडीएम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर उसका जो राजस्व कर्मचारी है, बहुत सारे लोग यहां पर उनसे रिपोर्ट मांगा जाएगा। अमीन का रिपोर्ट है ना, अमीन से जो है जांच का रिपोर्ट मांगा जाएगा, जांच रिपोर्ट। साथ ये सारा रिपोर्ट देखने के बाद अगर लगेगा एडीएम कोर्ट में मामला गया, अगर लगेगा ऐसा कि नहीं ये सारा कुछ देखना चाहिए, तो ये सारा कुछ देखा जाएगा। उसके बाद ये होगा कि अब ऑर्डर देना है, आदेश जारी करना है। अब आएगा आदेश, एडीएम कोर्ट का आदेश। या तो आपके केस को खारिज कर दिया जाएगा, आप गलत साबित तो नहीं, अगर गड़बड़ी पाई गई तो जमीन का जो जमाबंदी है, जमाबंदी यहां पर रद्द करने का आदेश दे दिया जाएगा। यही होगा, या तो जमाबंदी रद्द होगा या आपका आवेदन जो है यहां पर जो आपने केस फाइल किया है, आवेदन खारिज होगा। दो काम में से एक काम होगा। और जब आदेश आ जाएगा आपके पक्ष में, अगर आदेश आ गया तो आपके जमीन का अब यहां पर क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। यानी रिकॉर्ड अपडेट होगा, यानी नया जमाबंदी दर्ज होगा। नया यहां पर जो जमाबंदी है जो आपके नाम से यहां पर दर्ज होगा, और साथ में जमीन का जो एक तरीके का पुराना जमाबंदी है उसको हटा दिया जाएगा। ये यहां पर ऑनलाइन और साथ में ऑफलाइन दोनों जगह क्या होगा, यहां पर अपडेट किया जाएगा। तो ये होता है जजमेंट के बाद, यानी फैसले के बाद। अब है कि आपके मन में एक तरह से बहुत सारे सवाल होंगे कि एडीएम कोर्ट से भी हमें न्याय नहीं मिला। बहुत सारे ये लोग बोलते हैं कि फैसला गलत हो गया, हम हार गए, फैसला यहाँ पर गलत जो है गलत हो गया। आप अपने जगह पर सही थे, फिर भी आपका केस को जो है खारिज कर दिया गया। तो ये जजमेंट का कॉपी तो आप निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करना, अगर आपके साथ भी ये समस्या ना, यानी कि जमीन का जमाबंदी रद्द आप नहीं करवा पाए और आप नहीं करवा पाए, तो आगे आपको क्या करना चाहिए, ये समस्या आपके साथ हुआ है और अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कौन सा कानून है, अब आगे कहाँ जाना सही होगा, क्या विकल्प है, तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे, अगर आपके साथ ये समस्या हम आपको बताएंगे आखिरकार इसके आगे अब क्या करना। जमाबंदी पंजी रद्दीकरण प्रोसेस में आप विफल हो गए, आप नहीं कैंसिल करा पाए, तो इसके बाद आखिरकार क्या विकल्प है, कौन सा तरीका आपके लिए सही है, किस तरीके को आप चूज करेंगे, तो आगे जो है ये जमाबंदी फिर रद्द करवा पाएंगे, आप अपना पक्ष सही तरीके से रख पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।